हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर कैम। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं सॉल्व विद मी सीरीज में बायोमोलिक्यूल्स के लिए। यार मेरे को पता है थोड़ा सा लेट चल रहा हूँ, लाइव कोर्सेज के चक्कर में लेट हो गया, लेकिन अब सॉल्व विद मी सीरीज पूरी कंप्लीट होने वाली है और टॉपिक वाई क्यू भी कंप्लीट करेंगे जल्दी से, ठीक है ना। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है यार, मैं हूँ, परेशान मत हो, है ना। तो चलो स्ट्रेट अवे क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है? डायबिटीज इज डिटेक्टेड बाय यूजिंग द यूरिन ऑफ द पेशेंट विद यूरिन जो होता है वो बेनेडिक्ट सोल्यूशन से टेस्ट करते हैं। ये बिल्कुल मतलब फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसे फैक्चुअल की तरह ही याद रखना है, इसे ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत है, सीधे सीधे याद करने वाला था। कॉमनेस्ट डाइक्लोराइड हैज ए मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? C12H22O11 होता है ये तो। सुक्रोज जैसा कॉमनेस्ट कौन होगा? सुक्रोज होगा। सुक्रोज का मतलब क्या हो गया? सुक्रोज का मतलब हो गया C12H22O11 हो गया। इजी है, कोई दिक्कत नहीं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग रिएजेंट्स Br2 वाटर टॉलरेंस रिएजेंट एंड फेरिंग सॉल्यूशन। व्हिच रिएजेंट कैन बी यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द एल्डोज एंड कीटोज। कीटोज और एल्डोज को डिफरेंशिएट करने के लिए कौन से यूज होंगे? अगर कीटोज और एल्डोज को डिफरेंशिएट करना है हमें तो क्या हो जाएगा? केवल Br2 वाटर, क्योंकि Br2 वाटर से केवल एल्डोज ही रिएक्ट करेंगे, एल्डोज रिएक्ट करेंगे, ठीक है, और एसिड बना देंगे। जबकि ये दोनों तो एल्डोज और कीटोज दोनों से रिएक्ट कर लेते हैं। रिएक्ट विद बोथ एल्डोज एंड कीटोज। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही अल्फा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन होते हैं, एल्डोज एंड कीटोज, क्योंकि ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों से ही रिएक्ट कर लेते हैं ना। तो आंसर क्या आ गया? सी आ गया। अगला देखो, अगला क्या कह रहा है? अगला कह रहा है कि द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइसिन इज दिस। ठीक है, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द फॉलोइंग। ग्लाइसिन एज एल एज अदर एमिनो एसिड्स आर एम्फोटेरिक। बिल्कुल सही बात है ये तो। एसिडिक फंक्शनल ग्रुप ऑफ एमिनो एसिड इज NH3+। इसमें केस में ये भी बिल्कुल बात सही है, ठीक है। फिर कह रहा था बेसिक फंक्शनल ग्रुप है CO2- ये भी बात सही है, और ऑल स्टेटमेंट और सही। तो हम लोग सारे स्टेटमेंट सही वाले को मार्क कर देंगे, क्योंकि जब COOH होता तो हम कहते हैं कि जो एसिड ग्रुप है वो कौन सा है? COOH है, तो उनसे एसिडिक कहते हैं। अदरवाइज NH2+ पे ही, NH3+ पे ही एसिडिक चार्ज है, ठीक है, प्लस चार्ज है। अगला क्या कह रहा है? अगला कह रहा है कि द डाइपेप्टाइड ग्लाइएला हैज स्ट्रक्चर। ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर क्या है? ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर है क्या? ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर है NH2 CH2 CO, और एला बनाना है तो NH CH CH3, और यहाँ पे CO2 माइनस कर दो और यहाँ पे NH3+ कर दो, तो आंसर ये आ जाएगा। ये ग्लाइसिन और एलानाइन को दोनों को मिला के लिख दिया। तुम्हें स्ट्रक्चर और वन वर्ड एब्रिविएशन भी याद होने चाहिए। बायोमोलिक्यूल्स के क्वेश्चन भर भर के आए हैं तो तुम्हें पता ही होने चाहिए। द टू फॉर्म्स ऑफ डी ग्लूकोपाइरेनोज आर डू। दो जो फॉर्म्स है ग्लूकोपाइरेनोज की, वो क्या है? वो एनोमर्स है। अल्फा और बीटा, कौन सी दो फॉर्म्स की बात हो रही है? अल्फा एंड बीटा फॉर्म की बात हो रही है। और अल्फा और बीटा फॉर्म दोनों क्या होते हैं? एनोमर्स होते हैं, जिनमें जो हेमिसेडल कार्बन है उस पे OH की पोजीशन ऊपर या नीचे डिफरेंट होती है। अगला सवाल क्या कर रहा है? अगला सवाल कह रहा है एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना। अब इसमें सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है? एक्स। एक्स के बाद कौन आ जाएगा? वाई आ जाएगा, और वाई के बाद आ जाएगा जेड। तो XYZ आ जाएगा, सिंपल। क्योंकि एक्स तो COH ग्रुप है। अब COH क्या लगा रहा होगा? -I लगा रहा होगा। -I से क्या बनेगा? NH3+, ज्यादा एसिडिक हो जाएगा, और फिर जेड आ जाएगा आंसर। अगला सवाल देखो। अगला सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है विच ऑफ द कंपाउंड गिव्स टॉलरेंस टेस्ट। कौन सा पेयर ऑफ टॉलरेंस टेस्ट देता है? तो ये तो पहले ही दे रहा है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों ही टॉलरेंस टेस्ट देते हैं। सुक्रोज टॉलरेंस टेस्ट नहीं देता, है ना, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, ठीक। अगला क्या कह रहा है? अगला कह रहा है कि इन अ ह्यूमन बॉडी द एंजाइम हाइड्रोलाइज प्रोटीन इनटू। किसमें करता है? एंजाइम प्रोटीन्स को हाइड्रोलाइज करके क्या बनेगा? प्रोटीन किससे बने? अमीनो एसिड से बने, तो अमीनो एसिड ही बन जाने चाहिए, सिंपल सी बात है। अगला कह रहा है कार्बोहाइड्रेट विच सर्व्स एज अ रिजर्व ऑफ ग्लूकोज इन अवर बॉडी इज। हमारी बॉडी में कौन होता है? ग्लाइकोजन। इसे हम एनिमल स्टार्च भी कहते हैं, ठीक है। तो ये ग्लाइकोजन की तरह स्टोर करता है। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है कि द लिपिड्स आर फैट्स एंड देयर डेरिवेटिव्स अकरिंग इन लिविंग सिस्टम। ये तो सिंपल सिंपल बातें हैं, बिल्कुल ने याद रखना है। इनमें समझाने जैसा कुछ नहीं यार, इसे समझाने का कोई मतलब भी नहीं बनता है ना। तो ये सवाल आसान है, इन्हें जल्दी से लगा देना है, बस खत्म करना है। तो मैं देने के लिए मैं सोल्यूशन लिख रहा हूँ, वैसे जरूरत नहीं थी, आंसर किसी भी काम चल जाता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डेक्सट्रोज। डेक्सट्रोज कौन सा है? इसमें डेक्स्ट्रो शुगर कौन सा है? D+ ग्लूकोज को डेक्सट्रोज कहेंगे। मेनोज को, D+ को क्या कहेंगे? डेक्सट्रोज कहेंगे। मेनोज को भी हम लोग डेक्सट्रोज कह सकते थे, लेकिन डेक्सट्रोज शुगर जो होती है वो ग्लूकोज कहते हैं। मेनोज को शुगर में काउंट करते हैं, लेकिन डेक्सट्रोज जो है जो अल्फा मतलब जो मतलब क्लॉकवाइज रोटेट करे, ठीक है ना, ठीक। अगला देखो, अगला क्या कर रहा है कि आइडेंटिफाई
विच इज यूज टू आइडेंटिफाई ग्लूकोज, कौन सा ग्लूकोज को आइडेंटिफाई करने का काम आएगा? तो फिर से टॉलरेंस रिएजेंट है। ये क्या है? टॉलरेंस रिएजेंट है, तो ये टॉलरेंस रिएजेंट काम आएगा। ठीक, अगला चैप्टर हम लोग थर्मोडायनेमिक्स करेंगे, तो थोड़ा चिल रहो, आने वाला है थर्मोडायनेमिक्स भी। ठीक है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। नॉन रिड्यूसिंग शुगर कौन सी है? जो जिसमें हमारे पास हेमी एसिटल कार्बन और नॉन रिड्यूसिंग शुगर कौन सी होती है? विच डज नॉट हैव हेमी एसिटल कार्बन, तो उसे हम नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं। अगला कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एमाइलोज। एमाइलोज क्या होता है? एमाइलोज जो होता है वो वाटर सॉल्युबल होता है, और एमाइलोपेक्टिन जो होता है वो वाटर इनसॉल्युबल होता है। ठीक है, चलो अगला क्या कह रहा है? अगला जो आगे हम लोगों का सवाल कह रहा है कि प्रोटीन कंटेन्स, प्रोटीन में क्या होते हैं? एक्सक्लूसिव डी आइसोमर ऑफ अमीनो एसिड। अमीनो एसिड सारे कैसे होते हैं? एल अमीनो एसिड्स होते हैं, तो एल आइसोमर ही होंगे इसमें। ठीक, अगला देखो क्या कर रहा है? कंसीडर द फॉलोइंग सिंथेटिक मेथड, स्ट्रकर, रोजनमंड, गैब्रियल एंड विलियमसन। अमीनो एसिड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय विलियमसन, अमीनो एसिड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय विलियमसन और रोजमंड। बाकी गैब्रियल से ही बना सकते हो, और स्ट्रकर सिंथेसिस तो बेस्ट होती है। मैंने क्लास में करवाया क्वेश्चन, वन शॉट में भी करा हुआ है, तो वहां से देखा जा सकता है। ठीक, अगला क्या कह रहा है? अगला कह रहा है कि ग्लूकोज रिएक्ट विद एक्स मॉलिक्यूल्स ऑफ फेनिल हाइड्रोजन। ये मैंने लाखों बार बताया कि ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखना कि ग्लूकोज की रिएक्शन 3 मोल ऑफ फेनिल हाइड्रोजन से होती है। फेनिल हाइड्रोजन से होती है, तो इससे क्या बन जाता है? हाइड्रोजन बन जाता है। तो 3 मोल खर्च होता है। ठीक है, एक्स वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। अगला सवाल देखो भाई, अगला कह रहा था पेयर ऑफ कंपाउंड्स इन विच बोथ कंपाउंड्स गिव पॉजिटिव टेस्ट विद टॉलरेंस रिएजेंट, कौन से देंगे? ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ये तो सिंपल सा आंसर है इसका, तो सीधे सीधे ही, बाकी को देखने की जरूरत ही नहीं। सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, और ये एसिटोफेनॉन कीटोन है, तो ये खत्म हो जाएगी कहानी इनकी, है ना। अगला क्या कह रहा है? अगला कह रहा है टू फॉर्म्स ऑफ बीटा ग्लूकोपाइरेनोज। तुम्हें भी इतनी तेज करने, ये 20 सवाल करने में 7-8 मिनट ही लगने चाहिए। टू फॉर्म्स ऑफ बीट ऑफ डी ग्लूकोपाइरेनोज ऑब्टेन्ड इन द सोल्यूशन ऑफ द ग्लूकोज नोन एज, उन्हें क्या कहते हैं? जब दो फॉर्म अलग अलग बन रही, तो उन्हें अल्फा और बीटा फॉर्म को क्या कहते हैं? एनोमर्स कहते हैं उन्हें, एनोमर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि व्हेन हीटेड विद कंसंट्रेटेड HNO3 येलो प्रोटीन गिव्स येलो प्रेसिपिटेट, दिस इज कॉल्ड, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं ज़ैंथोप्रोटेइक टेस्ट। ये टेस्ट ऑफ प्रोटीन से मैंने लिखवा रखा है, एकदम ध्यान रखना कि सॉल्युबल प्रोटीन्स के जब HNO3 के साथ रिएक्शन कराई जाती है तो येलो कलर आता है, ज़ैंथोप्रोटेइक टेस्ट कहते हैं इसे। कह रहा है क्या? डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ ग्लाइसिन गिव्स, अब ग्लाइसिन का डिकार्बोक्सिलेशन से क्या बनेगा? इसका अगर डिकार्बोक्सिलेशन करा दो, यहाँ से CO2 उड़ा दोगे, तो क्या बन जाएगा? CH3NH2 बन जाएगा। -CO2 कर दोगे, C बन जाएगा आसानी से। अगला देखो, अगला कह रहा है बायोरेट टेस्ट इज यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ, किसके लिए यूज करते हैं? प्रोटीन्स के लिए। बायोरेट टेस्ट प्रोटीन्स के लिए यूज होता है, सिंपल सी बात है। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोटीन, कौन सा प्रोटीन है इसमें? नाइलॉन, रेयन और टेरिलिन ये पॉलीमर्स है, केवल नेचुरल सेल का वही प्रोटीन है, बाकी सब क्या है? ये तीनों क्या है? पॉलीमर्स है। ये क्या है? पॉलीमर्स है। ठीक, अगला देखो, अगला कह रहा है द प्रीफिक्स एल ग्लिसरॉल्डिहाइड इंप्लाइज लेबोरेटरी, नहीं, कैपिटल एल का लेबो से कोई लेना देना नहीं। एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन ये भी नहीं बताता था। OH ग्रुप इज अटैच्ड टू द लेफ्ट, एल ग्लिसरॉल्डिहाइड कैसे बनाओगे? OH इधर और H इधर, तो ये बन जाएगा। ठीक, अगला देखो, अगला कह रहा है ग्लूकोज एंड केन शुगर कैन बी डिस्टिंग्विश है। ग्लूकोज और केन शुगर को अगर हमें डिफरेंशिएट करना है, तो इसके लिए हम क्या चाहते हैं? फेलिंग सोल्यूशन, क्योंकि केन शुगर क्या होती है? सुक्रोज होती है। ठीक, अगला देखो क्या कर रहा है? द नंबर ऑफ कायरल कार्बन इन द बीटा फॉर्म ऑफ डी प्लस ग्लूकोज, डी प्लस ग्लूकोज का बीटा फॉर्म कैसे बनाएंगे? OH ऊपर कर दो और H नीचे कर दो, OH H और CH2OH, तो कितने कायरल आ गए? 1 2 3 4 5 आ गए, तो 5 कायरल हो गया इसका आंसर। ठीक, बीटा फॉर्म ऑफ डी प्लस ग्लूकोज कह रहा है, तो कितने कायरल आ गए? 5 कायरल आ गए। ठीक है,
दिख रहा है ना भाई, 4 कार्बन तो नॉर्मली होते हैं। अब बीटा कायरल अगर बीटा डी ग्लूकोज बनाएंगे तो हम साइक्लिक बनाएंगे, और साइक्लिक बनाएंगे तो 5 कायरल हमारे पास मिल जाएंगे। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कह रहा है कि ग्लूकोज व्हेन हीटेड विद CH3OH इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl गैस, अल्फा एंड बीटा ग्लाइकोसाइड्स आर फॉर्मेशन होते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें एक एल्डिहाइड ग्रुप होता है जिसकी वजह से ये अटैक कर पाता है। अटैक करेगा फिर अल्फा और बीटा 2 फॉर्म बनाएगा, है ना। अगला देखो क्या कर रहा है, द रिएजेंट यूज्ड इन रेफ्रिजरेशन कौन सा होता है, फेंटन से रिएजेंट यूज होता है, ये तो सिंपल सी बात है, एक कार्बन कम करने के लिए। सेलुलोज इज ए पॉलीमर ऑफ किसका होता है, सेलुलोज इज ए पॉलीमर ऑफ बीटा ग्लूकोज, बीटा ग्लूकोज यूनिट्स का पॉलीमर है सेलुलोज। ठीक, कह रहा है एन एल्डोज इज कन्वर्टेड टू इट्स नेक्स्ट हायर होमोलॉग, इसे कहते हैं हम किलियानी फिशर सिंथेसिस, इसे हम क्या कहते हैं, किलियानी फिशर सिंथेसिस कहते हैं। ठीक, अगला कह रहा है डी ग्लूकोज इन सोल्यूशन ऑफ एल्कलाइन एंड एसिडिक सोल्यूशन कंटेन्स, अब डी ग्लूकोज जो एल्काइन सोल्यूशन होता है उसमें अल्फा फॉर्म कम होती है और बीटा फॉर्म ज्यादा एग्जिस्ट करती है। ठीक, ये याद रखने वाले हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन रिफर्स टू, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन रिफर्स टू किसे करेगा, द रेगुलर फोल्डिंग पैटर्न ऑफ पेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड चेंज। रेगुलर फोल्डिंग होती है, 3 डायमेंशनल भी होती है, ठीक है, और उनमें कैसी 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर, स्पेशली द बॉन्ड बिटवीन द एमिनो एसिड रेसिड्यू दैट आर डिस्टेंट फ्रॉम ईच अदर, नहीं नहीं, इसमें रेगुलर फोल्डिंग होती है। ठीक है, ठीक, अगला देखो 34 देखते हैं। कह रहा है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट द अमीनो एसिड्स आर प्रेजेंट एज ज़ेट्राइन, कैसे करते हैं, ज़ेट्राइन से करेंगे। ज़ेट्राइन का मतलब कौन सा हो गया, बी हो गया। ठीक, अगला देखो, अगला क्या कह रहा है, द इफ K1 एंड K2 आर द आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली, देन द pH ऑफ द सॉल्यूशन एट आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट विल बी, क्या होगी, pK1 प्लस pK2/2। ये तो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट की पीआई की वैल्यू किसके बराबर होती है, pK1 प्लस pK2/2। ठीक, अगला देखो, अगला असर्शन रीजन आ गया, कह रहा है क्या कि ऑल मोनोसैकेराइड्स आर स्वीट्स इन टेस्ट, ये तो गलत बात, ये तो सही बात है। मोनोसैकेराइड कैसे होंगे, सारे शुगर्स होंगे, स्वीट इन टेस्ट होंगे। ऑल मोनोसैकेराइड्स हैव फार्मूला C6H12O6, नहीं, ये जनरल फार्मूला सारे का नहीं है, तो आंसर क्या आ गया, सी आ गया। ठीक, अगला कह रहा फ्रक्टोज इज स्वीट इन शुगर, फ्रक्टोज स्वीट इन शुगर, स्वीट शुगर है, बिल्कुल सही बात है। फ्रक्टोज है फंक्शनल आइसोमर ऑफ ग्लूकोज, ये भी सही बात है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। अगला कह रहा फ्रक्टोज डज नॉट कंटेन एन एल्डिहाइड ग्रुप बट स्टिल रिड्यूसेस टॉलरेंस रीजेंट, ये तो सही बात है। इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन इट अंडरगोस एपोमेराइजेशन टू फॉर्म मेनोस, बिल्कुल सही बात है, तो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। अगला क्या कह रहा है, अल्फा अमीनो एसिड्स हैव ज्यूटर आयन स्ट्रक्चर, ये तो सही बात है। ठीक, कह रहा है अल्फा अमीनो एसिड्स ऑन हीटिंग गिव साइक्लिक एमाइड, ये भी सही बात है, दोनों सही बात है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं, साइक्लिक एमाइड बनेंगे क्योंकि NH और OH साथ साथ निकल जाएगा। सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज इन वाटर इज डेक्स्ट्रोरोटेटरी, ठीक है, बट ऑन हाइड्रोलिसिस इन प्रेजेंस ऑफ HCl इट बिकम्स लेवोरोटेटरी, बिल्कुल सही बात है ये, इसी को हम लोग इन्वर्ट शुगर कहते हैं। द सुक्रोज ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स इक्वल अमाउंट ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज एज अ रिजल्ट ऑफ, नहीं, ये तो गलत बात है, इक्वल अमाउंट में नहीं मिलता। ठीक, तो आंसर क्या आ गया, सी आ गया। बात समझ में आ रही है आसानी से, ये इतना तो हो पा रहा है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड रिस्पेक्टिवली व्हेन ऑप्टिकली प्योर ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर रिड्यूस्ड बाय NH4OH। अब NH4OH से कितने बनेंगे, तो ग्लूकोज को जब लोगे तो यहाँ पे CHO है, और जो ऑप्टिकली प्योर है, तो देखो यार क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिवली प्योर है अगर, तो ये CH2OH हो जाएगा, यहाँ पे H OH और H, जब इसकी NaBH4 से रिएक्शन कराओगे तो क्योंकि ये तो ऑप्टिकली इनएक्टिव ही बनेगा, तो ऊपर CH2OH आ जाएगा और नीचे CH2OH OH 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 और OH, तो एक इससे बन गया। जब लेकिन फ्रक्टोज लोगे तो फ्रक्टोज में कीटोन है, और जब ये NaBH4 NaOH नहीं NaBH4 से रिएक्ट करेगा, NaBH4 से जब ये रिएक्ट करेगा तो ये क्या करेगा, यहाँ पे CH2OH है, यहाँ पे COH और H, CHOH का होल थ्राइस और CH2OH बनाएगा। या फिर ये एक और प्रोडक्ट बना सकता है क्या, जिसमें CH2OH तो फिक्स रहे लेकिन H और OH की पोजीशन क्या हो जाए, बदल जाए। ठीक है,
तो इससे 2 बनेंगे, तो 1 और 2 मिलके कितने हो जाएंगे, टोटल 3 आ जाएगा आंसर। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है कि पीआई ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड। अब पीआई निकालना है तो हमें पीके, हमें ये देखना होगा कि इसका पीआई निकालने के लिए कि कौन से ज्यादा एसिडिक है। सबसे एसिडिक ये है, सबसे एसिडिक ये है, और उससे कम एसिडिक ये है। तो इसके अगर हम एच निकाल दें, इससे एक एच निकालो तो क्या बनेगा देखना जरा। ओ एच सी डबल बॉन्ड ओ सी एच टू सी एच टू। हमें क्या बनाना है, ज्यूट्राइन बनाना है। ज्यूट्राइन के एक राइट वाली और एक लेफ्ट वाला देखेंगे, तो ये O माइनस हो गया, तो ये PK1 हो गया। ठीक, अब जब H निकालेंगे तो कहाँ से निकालेंगे, जब H से निकालेंगे तो हम डाइपोलर आयन बनाना चाहते हैं, तो हम PK2, ये डाइपोलर आयन है, ये ज्यूट्राइन बन गया हमारा। अब इसके एक दूसरा वाला PK जो जिसका तेज है वही निकलेगा, वही ज्यादा है, मतलब जिसका K वैल्यू कम है, तो ये बन गया CH2 CH NH3 प्लस, और ये बन गया COO माइनस। तो यहाँ से बना, तो इसका पीआई की वैल्यू जो हो जाएगी वो PK1 प्लस PK2/2 आ जाएगी। ठीक, तो ये आ जाएगी कितनी, 2.19 प्लस 4.25 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ गई कितनी, 6.24, कितना हो गया, 6.44 डिवाइडेड बाई यानी 3.22। ठीक, अगला देखो, अगला क्या कर रहा है, अगला कह रहा है द स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ अल्फा एंड बीटा एनोमर ऑफ कार्बोहाइड्रेट आर 168 एंड 112। फाइंड द स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ द इक्विलिब्रियम मिक्सचर अज्यूमिंग द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट S2 फॉर द कन्वर्जन ऑफ दिस। तो ये अल्फा से किस में जा रहा है, बीटा में जा रहा है। तो ये 1 हो गया, 0 हो गया, 1 माइनस एक्स हुआ, ये x हो गया। तो जो Kc की वैल्यू आई वो कितनी आई, x/1 माइनस एक्स विच इज इक्वल टू 2। तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 2 माइनस 2x, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2/3, राइट। तो 2/3 यानी कि 1 माइनस 2/3 यानी कि 1/3 बचा क्या, अल्फा फॉर्म, और 2/3 बचा क्या, बीटा फॉर्म। ठीक, तो स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ मिक्सचर कैसे आ जाएगा, स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ मिक्सचर विल भी हो जाएगा 1/3। अल्फा फॉर्म का कितना दिया हुआ है, अल्फा फॉर्म का दिया 168 प्लस 2/3 इंटू कितना दे रखा है 112 डिवाइडेड बाय 100। तो ये हो गया 5 3 15 5 6 18, ये हो गया 3 3 9 2, ये तो पूरा कैंसिल नहीं होगा, तो इसे जरा सॉल्व कर दो। तो हो गया 56 प्लस 224 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 100। तो इसे जब सॉल्व कर दोगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली 130 डिग्री आ जाएगा। ठीक, सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्या कर रहा है, अगला कह रहा है कि हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट शो म्यूटा रोटेशन। म्यूटा रोटेशन कौन नहीं शो करेगा, जो रिड्यूसिंग शुगर है वो क्या करेंगी, म्यूटा रोटेशन शो करेंगी। तो लिख देते हैं ऑल रिड्यूसिंग शुगर्स, ऑल रिड्यूसिंग शुगर्स शो म्यूटा रोटेशन। ऑल रिड्यूसिंग शुगर शो म्यूटा रोटेशन। ठीक, तो रिड्यूसिंग कौन सी है, नॉट में बताना है। अब नॉट बताना है तो इसमें ले ये देखो पहले कौन सा, अल्फा पे अगर मिथाइल लगा दिया तो ये क्या बन गया, ये बन गया हमारे पास क्या, एसिटल बन गया। ये नहीं कर पाएगा, सुक्रोज नहीं कर पाएगा, और हमारे पास स्टार्च नहीं कर पाएगा। तो 3 ऐसी हैं जो म्यूटा रोटेशन शो नहीं करेंगी, बाकी सब तो सिंपल है, सीधे सीधे कर ही देंगे। ठीक, अगला देखो, अगला अगर हाउ मेनी डाइकार्बोक्सिलिक एसिड इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10 C6H10O4 विल लिबरेट CO2 ऑन हीटिंग। तो यार ये देखो इसमें क्या होगा, अब हीटिंग से कर रहे हैं तो एक कार्बन पे 2 COH लगाने पड़ेंगे। तो एक कार्बन पे 2 COH लगा दो, तो एक स्ट्रक्चर ये हो गया। ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड का सवाल आ गया गलती से इसमें। एक ये बन गया, और एक क्या बन जाएगा, एक बना दो ऐसा। तो टोटल कितने आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे। ठीक, अगला देखो, अगला क्या कर रहा है, अगला कह रहा है कि हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड माइग्रेट्स टुवर्ड्स
कैथोड यानी कि निगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाना चाहिए PS6 पे। PS6 पे यानी कि जिन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए। पॉजिटिव चार्ज किस पे आ जाएगा? जो बेसिक है, जैसे अर्जिनाइन पे आ जाएगा, लाइसिन पे आ जाएगा, और हमारे पास बेसिक कौन है? और हमारे पास बेसिक कौन है? हिस्टिडीन है। तो जो बेसिक अमीनो एसिड्स होंगे उन पे आ जाएगा। तो आंसर कितना लिख देंगे? 3। ठीक। अगला क्या कर रहा है? पेप्टाइड सिंथेसाइज्ड बाय द रिएक्शन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लाइसिन, ल्यूसीन, एस्पार्टिक एसिड है। तो विल हैव कितनी पेप्टाइड लिंकेज होंगी? कितनी पेप्टाइड लिंकेज होंगी? ग्लाइसिन, ल्यूसीन, एस्पार्टिक एसिड और हिस्टीन, 4 अमीनो एसिड लगे तो 3 पेप्टाइड लिंकेज होंगी। ठीक। हमसे ये नहीं पूछ रहा कितने तरह की होंगी, कितनी होंगी ये पूछ रहा है, तो 3 होंगी। ठीक। अगला देखो, अगला क्या कर रहा है? द टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट इन द टेट्रापेप्टाइड ऑफ दिस एट pH12। अब टेट्रापेप्टाइड ऑफ pH12 यानी कि ये बेस है, ये बेस है। बेस है तो देखो इसमें क्या होगा कि इसका NH2 फ्री होगा, इसका कुछ फ्री नहीं होगा, इसका NH2 और इसका भी कुछ नहीं फ्री, और इसका COH, और यहाँ पे एक नेगेटिव आएगा। ट्रायोसिन में तुम्हें ये देखने पड़ेंगे कि बेसिक मीडियम में किसमें क्या है, कि जो अपना एसिडिक है। जब इनके स्ट्रक्चर बनाओगे तो यू विल फाइंड इट कि 4 ऐसे आ जाएंगे जिनमें 4 नेगेटिव चार्ज बनेगा, जिनके स्ट्रक्चर बनाओ। पर मैं तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूँ कि ये तुम एनसीईआरटी से देख के इसकी लिंकेज बना के देखो। चेक इट विद एनसीईआरटी। मैं लिख रहा हूँ, ये मैं जानबूझ के नहीं बना रहा हूँ, ठीक है? ये जानबूझ के नहीं बना रहा हूँ, बना तो सकता हूँ लेकिन बनाऊंगा नहीं, क्योंकि तुम इसे खुद करके देखो तभी ज्यादा फायदा मिलेगा, है ना? मैं लिख दूंगा, तुम फिर से नहीं देखोगे। अगला क्या कर रहा है? द कंपाउंड एक्स विद मॉलिक्यूलर फार्मूला 108 अंडरगोस एसाइलेशन टू गिव अ मोलर मास ऑफ दिस नंबर ऑफ एमिनो ग्रुप्स। अब एमिनो ग्रुप्स पूछ रहा है, एसाइलेशन करा है तो CH3CO ग्रुप लगाया होगा। CH3CO ग्रुप का मोलर मास निकालोगे 28 + 43 यानी कि कितना हो गया? 28 + 15 यानी कि कितना हो गया? 43। और 192 में से अगर हम 108 माइनस कर दें तो ये आ जाएगा कितना? 4, और ये आ जाएगा 8। ठीक। 84 आ गया, यानी कि 2 NH2 ग्रुप होने चाहिए हमारे पास। क्यों? क्योंकि 42 × 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 84, और एक H हटाना पड़ेगा, तो यहाँ पे 2 एमिनो ग्रुप होने चाहिए। सिंपल बात है। अगला कह रहा है कि फॉर विटामिन A, B1, C, B6, B12, C, D, E एंड K नंबर ऑफ विटामिन विच आर स्टोर्ड इन बॉडी। तो कौन कौन से होते थे विच कैन बी स्टोर्ड इन बॉडी? कौन कौन से हो सकते हैं? कीड़ा वाले होते हैं, है ना? KEDA जो होते हैं वो जो बॉडी में वो स्टोर हो जाते हैं। तो 1, 2, 3, 4। और बी वाले विटामिन बी बॉडी में स्टोर नहीं होते हैं एक्सेप्ट विटामिन B12 आई थिंक। एक सेकंड रुकना। ठीक है, तो ये कीड़ा वाले ही थे, है ना? ये कीड़ा ही वाले थे। तो कीड़ा मैंने याद कर लिया कि कीड़ा वाले होते हैं। विटामिन बी और सी के जितनी फैमिली है ये पूरी वाटर सॉल्युबल होती है, तो ये वाटर सॉल्युबल होने की वजह से बॉडी में स्टोर नहीं हो पाते। तो आंसर क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा इसका। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने एक क्वेश्चन डिस्कस कर लिया। अगला चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स आएगा। इसमें कम टाइम लगाना, तो तुम्हें 20 ही मिनट लगने चाहिए इन क्वेश्चंस को करने के लिए, ज़्यादा समय नहीं देना है। ठीक है, चलो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।